क्या आपको पता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक गोल्डन टिकट है टुवर्ड्स योर पीएचडी ड्रीम। ये एक ऐसा पेज है जहां पे प्रोफेसर्स चेक करते हैं वेदर यू आर कैपेबल ऑफ परसुइंग द डिग्री और नॉट। आपकी जो रिसर्च है वो ओरिजिनल है और क्या वो एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर भी रही है। एंड थर्ड, क्या आप एक परफेक्ट फिट हो उनकी लैब और उनके ग्रुप में। बट डू यू नो व्हाट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आइदर राइट टू जेनरिक एसओपीज और टू इमोशनल वन। तो क्या कभी आपने सोचा कि एक परफेक्ट स्टेप क्या है एक अच्छा एसओपी लिखने का। सो डोंट वरी, आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू कैन राइट अ परफेक्ट एसओपी फॉर योर डिग्री। वेदर यू आर नेशनल और इंटरनेशनल स्टूडेंट, दिस वीडियो विल चेंज हाउ यू राइट। एंड स्टिक टू द एंड बिकॉज इस वीडियो के एंड में आई एम गोइंग टू गिव यू सम बोनस टिप्स जिससे आईवी लीग कमेटी के मेंबर्स भी इंप्रेस हो जाएंगे। सो डोंट मिस आउट टुडेज वीडियो। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुरभि आचार्य, पीएचडी इन बिजनेस मैनेजमेंट। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं परफेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ हाउ टू राइट अ परफेक्ट एसओपी एंड गेट एडमिशन इन योर ड्रीम पीएचडी। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एसओपी एक्चुअली में होता क्या है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पर्सनल स्टेटमेंट एंड रिसर्च प्रपोजल का मिक्स होता है। एडमिशन कमेटी ये चेक करते हैं who you are, why you want to do PhD, why this university or this supervisor, and why you are the perfect fit. आपका SOP उन्हें convince करता है that you can become an independent researcher. So now let's talk about how to write the perfect SOP. Perfect SOP लिखने के लिए there is a 5PF formula, 5 paragraph formula जो आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने में हेल्प करेगा। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला जो आपका पैराग्राफ होगा वो होगा इंट्रोडक्शन, हु यू आर। सेकेंड, योर रिसर्च एक्सपीरियंस। थर्ड, योर रिसर्च इंटरेस्ट। फोर्थ, यही वाली यूनिवर्सिटी या यही वाला प्रोफेसर क्यों। एंड द फिफ्थ वन, फ्यूचर गोल्स एंड कंक्लूजन। ये 5 पैराग्राफ फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा एक अच्छा एसओपी ड्राफ्ट करने के लिए। मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां जाओ और चेक करो, मैंने एक सैम्पल टैम्पलेट अपलोड किया है। दिस विल हेल्प यू कि किस तरीके से आप एक अच्छा एसओपी लिख सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉमन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस प्रॉब्लम जिसकी वजह से आपका एसओपी रिजेक्ट होता है। फर्स्ट ऑफ वन, बी टू जेनरिक, देन कॉपी एंड पेस्टिंग फ्रॉम सैम्पल्स, ओवरली इमोशनल टोन, नो रिसर्च अलाइनमेंट विद सुपरवाइजर, ग्रामेटिकल एरर्स और पुअर फॉर्मेटिंग। अब इसको ठीक कैसे करना है? Keep it formal, focused and professionally aligned. Use Grammarly or similar tools so that grammatical mistakes ना हो। Statement of purpose एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ये डिसाइड करता है whether you are capable of being a researcher or not. So while you are crafting your statement of purpose, आपके पास एक पर्पस होना बहुत ज़रूरी है कि मैं PhD क्यों करना चाहता हूँ। Now let's talk about the bonus step that will help you stand out among other students who are looking out for admission in PhD programs. First one is customize statement of purpose for every university. Do not send same statement of purpose to each and every university. Use research specific keywords in your statement of purpose. वो आपके statement of purpose को और ज़्यादा better portray करेगा. Third one is highlight soft skill. Teamwork, communication, resilience, लीडरशिप क्वालिटीज, ये सारी सॉफ्ट स्किल अगर आप अपने एसओपी के अंदर ऐड कर रहे हो तो उससे प्रोफेसर्स को लगेगा कि दिस पर्सन इज एक्चुअली एन एसेट फॉर द यूनिवर्सिटी एंड दिस विल आल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग योर चांस इन द पीएचडी प्रोग्राम। एंड कीप योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बिटवीन 900 to 1200 वर्ड्स। ये बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं है और बहुत शॉर्ट भी नहीं है। जब हम बहुत ज़्यादा शॉर्ट चीज़ें लिखते हैं सो वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है और जब हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग चीज़ें लिखते हैं वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। सो यू नीड टू कीप बैलेंस बिटवीन योर वर्ड्स बिकॉज उससे आपकी क्वालिटी भी इंक्रीज होगी प्लस आपका जो एसओपी है वो वेल ड्राफ्टेड भी लगेगा। एंड द फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, डू टेक रिव्यूज। आपके जो प्रोफेसर्स हैं या अगर आप पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जो आपके पीएचडी के गाइड हैं और whosoever is experienced one, do take feedbacks because feedback लेने से एक तो आपको आपकी गलती का पता चलेगा और आप उसको समय रहते ठीक भी कर सकते हो।
बिकॉज वंस योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज आउट इन द प्रोफेसर्स हैंड, उसके बाद चेंज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. सो ये सारे स्टेप्स अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत अच्छे तरीके से ड्राफ्ट कर सकते हो. एंड स्टिल इफ यू नीड एनी हेल्प, यू नो whom to contact. अब बात करते हैं अगर आप इंटरनेशनल एप्लीकेंट हो, अगर आप यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ये कुछ टिप्स हैं जो जरूर फॉलो करना व्हाइल यू आर ड्राफ्टिंग योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. Number 1, start your statement of purpose with your why. Mention any international exposure. Talk about adaptability, time management, and independence. Highlight your English proficiency subtly through clear writing. Show cultural awareness and global research interest. So, my dear research scholars, statement of purpose एक कोई डॉक्यूमेंट या ऐसे नहीं है. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपकी रिसर्च की आइडेंटिटी है. क्यों करना है, कैसे करना है और कहाँ से करना है और किस प्रोफेसर के अंडर करना है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए. और सुपरवाइजर कैसे फाइंड आउट करना है या यूनिवर्सिटी कैसे फाइंड आउट करनी है, उस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं. एंड इफ यू वांट एनी हेल्प तो हम तो हैं ही. सो बी ऑनेस्ट, बी कॉन्फिडेंट एंड बी फोकस्ड टुवर्ड व्हाट यू आर राइटिंग एंड ऑलवेज कीप दिस इन माइंड. पीएचडी आपकी है, प्रॉब्लम भी आपने ही ढूंढी है. यू आर द ओनली पर्सन हु नोज बेस्ट अबाउट योर रिसर्च एंड आपको सिर्फ और सिर्फ ये प्रूव करना होता है. और प्रूव करने के लिए बहुत सारे एविडेंस की जरूरत होती है और एविडेंस कलेक्ट करने के लिए पढ़ने की जरूरत होती है. सो डू नॉट वरी अबाउट. पीएचडी की जर्नी बहुत स्मूथ और बहुत मजेदार है. आपको सिर्फ राइट गाइडेंस की जरूरत है. तो इफ दिस वीडियो हेल्प यू, लाइक, सेव एंड शेयर विद योर पीएचडी गैंग. एंड सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज अगली वाली वीडियो में हम समझने वाले हैं हाउ टू फाइंड आउट द परफेक्ट टॉपिक फॉर योर PhD. I'll be meeting you in next video. Till then, take care. Bye bye.